Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss user-defined functions. That is topic number 5.1.2 on page number 67. A user-defined function is completely defined and customized by the programmer to solve some problems. यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो होता है इसकी कंप्लीट डेफिनेशन और इसके अंदर जितनी भी चेंजिंग्स लाई जाती हैं वो प्रोग्रामर खुद करता है ताकि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। इससे पहले हमने बिल्ट इन फंक्शन जो देखा था उसमें यह था कि बिल्ट इन फंक्शंस को डेवलपर्स खुद लिखते थे और बेसिक के अंदर उसको इंटीग्रेट कर दिया गया था उन फंक्शंस को। लेकिन यूज़र डिफाइंड फंक्शंस ऐसे होते हैं जो यूज़र उस टाइम पे उस प्रोग्राम के लिए खुद लिखेगा, खुद ही इसको डिफ़ाइन करेगा और फिर खुद ही इसमें कोई भी चेंजिंग्स लेके आएगा। फंक्शन दैट वी राइट आर कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। इस तरह से हम जो फंक्शंस लिखेंगे उन्हें हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बोलेंगे। क्यों यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं? क्योंकि यूज़र या प्रोग्रामर खुद इनको डिफ़ाइन करता है। User-defined functions return a single value and are generally used to perform an operation that will be used numerous of times in a program. User-defined functions में मोस्टली हमें एक ही वैल्यू रिटर्न होती है और इस एक वैल्यू को हम प्रोग्राम में कई एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। In basic, user-defined functions are referred to as procedures similar to sub-procedures except functions procedures return a single value. हमें ये बताया जा रहा है कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो हैं इनको प्रोसीजर्स भी बोला जाता है, सब प्रोसीजर्स नहीं, जहाँ पे हमें सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न होती है। जो मेन बात है वो है द यूज़र कैन डिफाइन द फंक्शन विद DEF स्टेटमेंट। ये कीवर्ड है जो हम हमेशा जब भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन इस्तेमाल करेंगे उसके साथ हम एक वर्ड लिखेंगे दैट इज़ DEF एंड सेकेंडली FN। These functions are defined only for the life of a given program and not part of the basic language। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी, MCQs के लिए कि जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं उन्हें जिस भी प्रोग्राम में डिफ़ाइन किया जाए ये सिर्फ उसी प्रोग्राम की ज़िंदगी तक है। मतलब वो बेसिक का हिस्सा तो नहीं बन जाते, उनको आप किसी भी दूसरे प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिंपली कॉल नहीं कर सकते। अगर आपने इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे आपको दोबारा उन फंक्शंस को डिफ़ाइन करना पड़ेगा और फिर आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसे नहीं है कि आपने किसी एक प्रोग्राम के अंदर उनको लिख दिया है और आप कहें कि मैं किसी भी दूसरे प्रोग्राम में उसको कॉल करूँगा, वो प्रोग्राम क्लोज़ करके किसी और प्रोग्राम में अगर उस फंक्शन को कॉल करूँगा तो वो आ जाएगा, ऐसा नहीं पॉसिबल। ये सिर्फ एक प्रोग्राम की लाइफ ड्यूरेशन के लिए ही है, किसी भी दूसरे प्रोग्राम के अंदर आप इनको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। अ सिंगल लाइन फंक्शन कैन बी डिफाइंड बाय DEF स्टेटमेंट दैट इज़ एग्जीक्यूटिंग सेम कोड्स मोर देन वंस इन द डिफरेंट प्लेस ऑफ अ प्रोग्राम। एक सिंगल लाइन जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है वो आप DEF स्टेटमेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं और इस आप कोड को मुख्तलिफ एक ही प्रोग्राम में मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल सा सिंटेक्स है इसका। सबसे पहले आप लाइन नंबर ऐड करते हैं, उसके बाद आपको जैसे पहले मैंने बताया DEF स्टेटमेंट लिखते हैं, मतलब डिफाइंड फंक्शन, और उसके बाद उस फंक्शन का एक नाम लिखते हैं स्पेसिफिक। मोस्टली हम लोग ABC XYZ इस तरह से नाम वगैरह देते हैं। फिर आर्गूमेंट और एक्सप्रेशन ऐड करते हैं, देखते हैं ये चीज़ें क्या हैं। अब नाम सबसे पहले आ गया DEF तो हमें पता है कि ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन के साथ आएगा। अब नेम जो वर्ड आ रहा है, नेम क्या है? नेम मस्ट बी अ वैलिड वेरिएबल नेम, दिस नेम इज़ प्रीसीडेड बाय FN बिकम्स द नेम ऑफ द फंक्शन। कह रहे कि नेम एक वैलिड नेम होना चाहिए, जिस तरह से हमें पता है कि वैलिड नेम अल्फ़ाबेट्स को इंक्लूड करेगा और ये फंक्शन मोस्टली हम FN स्टेटमेंट के बाद ही ऐड करते हैं। जो फंक्शन का नेम है वो FN के वर्ड के बाद ऐड करेंगे। उसके बाद चीज़ आ गई आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट कंसिस्ट ऑफ दोज वेरिएबल names in the function definition that is to be replaced when the function is called. The items in the list are separated by comma।
आर्गूमेंट्स में वो तमाम चीज़ें आएंगी। जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो फंक्शन में जो चेंजिंग्स लाई जाएंगी वो आर्गूमेंट्स की जगह पे लेके आई जाएंगी, और इनके दरमियान कॉमाज आएगा अगर आपने डिफरेंट आर्गूमेंट्स ऐड करने हैं। एक्सप्रेशन लास्टली चीज़ है इसमें। एक्सप्रेशन इज़ एन एक्सप्रेशन दैट परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑफ द फंक्शन। एक्सप्रेशन मेन काम की बात भी है। एक्सप्रेशन में वो तमाम स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं कि जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं, जिसके लिए एक्चुअली फंक्शन बनाया गया है कि फंक्शन के अंदर काम कौन सा हो रहा है, वो सारे के सारे एक्सप्रेशन के अंदर आएगा। इट इज़ लिमिटेड टू अ सिंगल स्टेटमेंट, और ये एक स्टेटमेंट में आप ऐड कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सिंपल सा टॉपिक जिसमें हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की डेफिनेशन, इसका यूजेज और इसके सिंटेक्स वगैरह। थैंक यू।